नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही लंबे, बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो अरबों साल पुराना है। हम समझेंगे अपनी पृथ्वी की कहानी, मतलब इसकी आग से भरी शुरुआत से लेकर आज तक ये कैसी बनी। तो तैयार हो जाइए, हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 454 करोड़ साल। ये संख्या इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा कि इसके बारे में सोचना तक मुश्किल है। पता है, अगर हम हर सेकंड एक साल भी गिने तो भी इसे पूरा गिनने में करीब करीब 144 साल लग जाएंगे। हमारी पृथ्वी बस इतनी ही पुरानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे आने से बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि धूल और गैस के एक घूमते हुए बादल और आग के एक धधकते गोले से ये सुंदर नीला ग्रह, हमारा घर, आखिर बना कैसे? आइए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे सौर मंडल के जन्म के साथ। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें धूल, गैस और गुरुत्वाकर्षण, इन सब ने मिलकर एक ग्रह को जन्म दिया। और हाँ, ये एक बहुत ही उथल-पुथल भरा, मतलब केओटिक समय था। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले तो गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, जिसे हम सौर बादल कहते हैं। ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ खींचा, जिससे ये सिकुड़ने लगा और बीच में हमारा सूरज बन गया। अब जो बाकी मलबा बचा, उससे बने ग्रह, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। शुरुआत में तो ये पिघली हुई चट्टानों का एक धधकता हुआ गोला ही थी। फिर धीरे धीरे इसकी भारी सतह ठंडी होने लगी और तब जाकर पहली ठोस परत बनी। पृथ्वी का बचपन, जैसा हम सोचते हैं, वैसा शांत बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो बहुत ही हिंसक और खतरनाक था। इस समय को हेडियन युग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम नरक के देवता पर रखा गया है। और सच कहूं तो ये नाम एकदम सही बैठता है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान से लगातार आग के गोले बरस रहे हों, पृथ्वी पर लगातार उल्कापिंडों की बौछार हो रही थी और इसकी पूरी सतह पिघले हुए लावा का एक विशाल महासागर थी। मतलब जीवन के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी, सिर्फ आग और चारों तरफ अराजकता। और इसी उथल-पुथल के बीच एक बहुत बड़ी जबरदस्त घटना हुई। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह के साइज की कोई चीज हमारी युवा पृथ्वी से टकराई, और इस महाविनाशकारी टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में फैला ना, उसी से हमारे चांद का जन्म हुआ। करोड़ों साल की इस बमबारी के बाद पृथ्वी पर धीरे धीरे शांति छाने लगी, और इसी शांति के साथ एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत हुई। ये कहानी थी जीवन की। अब ये स्लाइड हमें दो बहुत लंबे युगों में ले जाती हैं, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ये दोनों मिलकर अरबों साल का वो समय था जब हमारी पृथ्वी एक आग के गोले से धीरे धीरे एक ऐसे ग्रह में बदल रही थी जहां जीवन पनप सके। तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, भाप जमकर पानी में बदल गई, और फिर हजारों सालों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे दुनिया के पहले महासागर बने। और जानते हैं, इन्हीं गर्म, केमिकल से भरे सूप जैसे महासागरों में जीवन की पहली चिंगारी भड़की, बहुत ही सिंपल सूक्ष्म जीव के रूप में। पर एक बहुत जरूरी बात है जो याद रखनी होगी। उस समय का वातावरण आज जैसा बिल्कुल नहीं था। इसमें ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर थी। मतलब हमारे जैसे जटिल जीवों के लिए तो वो माहौल जहरीला होता। लेकिन पृथ्वी की कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अब हम आते हैं प्रोटेरोजोइक युग में। ये वो समय था जब छोटे छोटे नन्हे नन्हे जीवों ने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन सूक्ष्म जीवों ने एक क्रांतिकारी तरीका खोज निकाला, प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। वे सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलने लगे, और इस पूरी प्रक्रिया का एक साइड प्रोडक्ट था, एक ऐसी गैस जो दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी, ऑक्सीजन। इस बदलाव को ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। करोड़ों सालों तक इन छोटे छोटे जीवों ने लगातार वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी, और धीरे धीरे हवा सांस लेने लायक बनने लगी। मतलब इन नन्हे जीवों ने अनजाने में ही सही, पर पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। और इस नई ऑक्सीजन से भरपूर दुनिया ने जीवन के विकास के लिए नए दरवाजे खोल दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि अकेली कोशिकाएं एक साथ जुड़कर ज्यादा कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुकोशिकीय जीव बनाने लगी। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। अब कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। अरबों साल की धीमी तैयारी के बाद जीवन एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेने वाला था।
लगभग 54 करोड़ साल पहले कुछ कमाल का हुआ। इसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। हुआ ये कि बहुत ही कम समय में जीवन के सरल रूपों से अचानक तरह तरह के जटिल जानवरों की एक चौंका देने वाली वैरायटी पैदा हो गई। आप इसे जीवन का अपना बिग बैंग समझ सकते हैं। इसके बहुत बहुत बाद पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का राज हुआ। करोड़ों सालों तक डायनासोर इस ग्रह के सबसे डोमिनेंट, सबसे प्रभावशाली जीव थे। लेकिन देखिए, पृथ्वी पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। एक विनाशकारी घटना ने उनका अंत कर दिया, जो हमें ये भी याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक हो सकता है। और इस 4.5 अरब साल की लंबी कहानी के बिल्कुल आखिरी पलों में हम आए। पूरी पृथ्वी के इतिहास को अगर एक दिन माने तो हमारा अस्तित्व तो बस आखिरी कुछ सेकंड्स जैसा है। तो इस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक में हम एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली किरदार हैं। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पृथ्वी की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा और उस कहानी को लिखने में हमारी भूमिका क्या होगी।